नमस्कार। आज मैं आपको सिंथेटिक डायमंड के बारे में बताऊंगा। ये डायमंड जो हैं लैब में बनाए जाते हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड जो इन्हें कहा जाता है LGD, और लैब में बनाए जाते हैं और हम इसे तैयार करते हैं लैब के अंदर ही। और ये आर्टिफिशियल भी इसे बोला जा सकता है, सिंथेटिक डायमंड भी बोला जा सकता है, और कल्चर्ड डायमंड भी हम इसे कह सकते हैं। ये जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम इसे बना सकते हैं, और इसमें जो प्रोसेस है वो हम उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बिल्कुल प्योर डायमंड जैसा ही आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हैं। तो सिंथेटिक डायमंड में क्या होता है, सब चीज़ बिल्कुल जो ओरिजिनल डायमंड है उसी की तरह होता है। प्योर कार्बन क्रिस्टलाइज्ड इन आइसोट्रोपिक 3D फॉर्म होता है, और उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल ओरिजिनल डायमंड जैसी ही होती है। बस फ़र्क ये है कि ये लैब में बनता है। तो इसके बारे में बहुत सारे पुराने समय से ही इसमें प्रयास चल रहे हैं बनाने के। 1879 में और 1928 में भी ऐसे बताया गया था कि आर्टिफिशियल डायमंड जो है बनाए गए हैं, और तरह तरह के प्रयास चल रहे थे इसको बनाने के। और बहुत सारे देशों में आर्टिफिशियल डायमंड बनाने का बहुत प्रयास किया गया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, स्वीडन है, सोवियत यूनियन पुराना रशिया, जो कि प्रयास करते रहे और बहुत जगह ये उन्होंने बनाया भी। तो क्या है ये जो डायमंड है, ये बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और इसमें जो ग्रेन्स होते हैं जो नैनोमीटर साइज़ के होते हैं, जो डायमंड के ग्रेन्स हैं बहुत ही छोटे छोटे नैनो साइज ग्रेन्स होते हैं, और जब ये बन के तैयार होता है तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल जैसा ही बिल्कुल लगता है। जरा भी उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। अभी जो मैन मेड डायमंड है वो कैसा बनेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। कुछ डायमंड जैसे बने हैं उनकी प्रॉपर्टी हार्डनेस होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, उनमें फ़र्क होता है। जो हम बनाते हैं अच्छे क्वालिटी के डायमंड हैं या उतने अच्छे क्वालिटी के डायमंड नहीं है, तो उसमें यही फ़र्क रह जाता है। सिंथेटिक डायमंड जो यूजुअली बनते हैं वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बनते हैं, जैसे एब्रेसिव के लिए हम यूज़ करते हैं, और कटिंग के लिए, काटने के लिए, या फिर पॉलिशिंग के लिए, पॉलिशिंग टूल्स के लिए ये बनाए जाते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जो इक्विपमेंट्स हैं उनके एप्लीकेशन में भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाई पावर स्विचेस हैं एट पावर स्टेशन, हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, या लाइट इमिटिंग डायोड में इस्तेमाल होता है, LED में। सिंथेटिक डायमंड डिटेक्टर्स जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट और हाई एनर्जी पार्टिकल्स में भी इसका काम होता है। तो ये बहुत ही इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल जो है सिद्ध होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें अगर हम ओरिजिनल डायमंड यूज़ करें तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। उस हिसाब से अगर हम
सिंथेटिक डायमंड को यूज़ करें तो वो कुछ सस्ता पड़ता है और हम इसे बड़ी तादाद में बना भी सकते हैं। ओरिजिनल डायमंड में मिलने में दिक्कत होती है, उतना नहीं मिल पाता है। तो ये दिन पर दिन जो है सिंथेटिक डायमंड पॉपुलर होते जा रहे हैं। ऑप्टिकल विंडोज़ इन हाई पावर CO2 लेज़र्स और गायरोट्रॉन्स में इस्तेमाल होते हैं। ये करीब करीब जो इंडस्ट्री में 98% जो है डायमंड यूज़ होता है वो सिंथेटिक डायमंड ही यूज़ होता है, क्योंकि ओरिजिनल डायमंड जो है काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसीलिए कोशिश की जाती है कि अगर हम सिंथेटिक डायमंड का यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो ओरिजिनल डायमंड है या फिर सिंथेटिक डायमंड है, उनको दोनों को काटा जा सकता है, काट के जेम्स बन सकते हैं। अलग अलग उसमें कलर डाल सकते हैं, जैसे क्लियर वाइट, येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, कोई भी कलर। तो इसमें ये खतरा खाली रहता है कि ओरिजिनल डायमंड की जगह हम कई जो है लोग सिंथेटिक डायमंड बेच लेते हैं, जो कि उतना महंगा नहीं होता है, पर वो उसको ओरिजिनल बता के बेच सकते हैं, जिसमें कि इसको धोखाधड़ी कह सकते हैं। हालांकि दोनों डायमंड में कोई इतना फ़र्क नहीं है, वो नेचर में मिलते हैं और ये हमने लैब में बनाए होते हैं। पर फिर भी लोगों का सोचना ये होता है कि भाई जो ओरिजिनल डायमंड है वो ज़्यादा कीमती होता है और लैब में बने डायमंड की कीमत कम होती है। तो अब हम बताएंगे कि ये है क्या बेसिकली। क्यूबिक जिरकोनिया, ये है सिंथेटिक क्रिस्टलाइन डायमंड मटेरियल, जो कि कलरलेस और हार्ड और फ्लॉलेस होता है। ये जो है सिमुलेंट्स जो है ये कार्बन क्रिस्टल्स के नहीं बने होते हैं एंड डोंट हैव इतने डायमंड की तरह उतने ज़्यादा चमकते नहीं होते, यानी कि उसके अंदर से जैसे होता है कि रेज उतने आसानी से पास नहीं करते, यानी वो उतना साफ सुथरा दिखाई नहीं देते हैं। तो आर्टिफिशियल डायमंड कैसे बनाए जाते हैं? आर्टिफिशियल डायमंड को बनाने के लिए केमिकल वेपर डिपोजिशन और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे जो है बिल्कुल डायमंड ऐसे क्वालिटी के दिखाई देते हैं कि वो ओरिजिनल जैसे ही लगें। तो क्या ये आर्टिफिशियल डायमंड रियल होते हैं? नहीं, रियल नहीं होते, कुछ फ़र्क होता है। और सबसे पहले परसेप्शन का फ़र्क होता है कि भाई जो डायमंड जो ज्वेलरीज में काम आ रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि वो जो ओरिजिनल नेचर में पाए जाने वाला डायमंड है वही इस्तेमाल किया जाए। लैब में बनने वाले डायमंड का इस्तेमाल नहीं इसमें किया जाता है। तो इसीलिए इसका भाव 20-30% कम होता है ओरिजिनल डायमंड से। जो सिंथेटिक डायमंड का दाम है वो थोड़ा कम होता है। तो क्या हमें इसे ज्वेलरी के तौर पे खरीदना चाहिए? तो इसका सवाल है हाँ भी नहीं भी। अगर हम चाहते हैं कि हमें ओरिजिनल डायमंड का ज्वेलरी चाहिए तो वो है, नहीं तो ये कई ज्वेलर्स जो हैं जैसे वो लैब से बनी हुई ज्वेलरी में वो वाला डायमंड जो है यूज़ कर लेते हैं और जिससे
ज्वेलरी का दाम थोड़ा कम हो जाता है, तो इससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि वो इसे असली कह के बेच लेंगे तो उन्हें कम से कम 20-30% का फ़ायदा हो जाता है। तो क्या इसका रीसेल वैल्यू होता है? तो हम ये इसमें कहना चाहते हैं कि रीसेल वैल्यू हो भी सकता है, पर क्योंकि इंडस्ट्री में अगर यूज़ होता है डायमंड, तो फिर उसके बाद रीसेल वैल्यू तो उसका होगा, पर वो काफ़ी कम हो जाता है। डिपेंड करता है कि भाई कितना इस्तेमाल हुआ है, कैसे हुआ है। तो क्या ये ओरिजिनल डायमंड की तरह मजबूत होते हैं? जैसे हमने सुना है कि ओरिजिनल डायमंड जो है काफ़ी, जो है उसका क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, बहुत अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। तो उस हिसाब से ये उस चीज़ पे खरा नहीं उतरते, उनके बराबर उनका क्वालिटी नहीं होता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होता है, पर फिर भी ये काफ़ी उनके नज़दीक होते हैं, यानी दोनों के लुक्स करीब करीब एक ही जैसे होते हैं। तो ये था डायमंड के बारे में कुछ बातें। इसी तरह से हम और भी कई बातें आपको समय समय पर बताते रहेंगे सिंथेटिक डायमंड के बारे में। धन्यवाद।